greeting everyone. My name is Alisha Afzal from Carer TV. आज की शाम हमारे साथ पास्टर आसिम याकूब मौजूद हैं जो हम तक खुदावंद का जिंदा कलाम पहुंचाएंगे। तो पास्टर आसिम याकूब, हम आपको कैरर टीवी में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुदावंद में कैरर टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम आप तक पहुंचा सकूं। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो हिस्सा खुदा के कलाम में से पढ़ा गया, इस कलाम के हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये फरमाया कि जो कोई शख्स मेरी तालीम पर अमल करता है, जो कोई शख्स मेरी बातों को सुनता है और जो कोई शख्स मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, जो मेरे नाम से खिदमत करता है और कोई शख्स अगर उसे कबूल करता है तो हमेशा की जिंदगी उसकी है। यीशु मसीह की तालीम जो तमाम दुनिया की तालीमात से अफजल तालीम है। अगर हम इस तालीम के तल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से देखें तो हमें बेशुमार ऐसी बातें मिलती हैं कि यीशु मसीह की तालीम जो हर दौर के अंदर, हर मुल्क के अंदर एक मुनफरद असर रखती है। अगर हम यीशु मसीह की तालीम को बाइबल मुकद्दस में से बगौर उसका मुतालिया करें तो हमें यह पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस ने हर दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को जो अंधेरे में चलते थे, जिनकी जिंदगियां खुदा के कलाम से खाली थी, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी, जो लोग खुदा के कलाम को ना सुनते और ना खुदा के घर में जाते बल्कि माँ बाप के नाफरमान, और जिनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर नाकुस हो चुकी थी, जब उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा की तालीम को अपनी जिंदगी में लिया, तो उनकी जिंदगियां बदल गई। बहुत से ऐसे लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क के अंदर, कि जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को जब कबूल किया, यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी में लिया, तो उनकी जिंदगियां मुख्तलिफ हो गई। उनकी जिंदगियां अगर बर्बादी की राह पर थी तो वो जिंदगी की राह पर चल गए। और यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने वाला शख्स मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने वाला शख्स, अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर बेवकूफ माना जाता है, तो अगर वो यीशु मसीह की तालीम को अपनाता है, अगर वो यीशु मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी में लेता है, तो वो दुनिया के अंदर दानश्वरों में शुमार किया जाता है और उसकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। और हम बेशुमार ऐसे खादमीन को देखते हैं जो इंजील मुकद्दस को लेकर घरों में जाते हैं तो लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, और उसकी वजह और सिर्फ ये खुदा उनका कलाम है। अगर कोई ये शख्स समझता है कि मेरे पास हिकमत नहीं, तो वो खुदा उनके कलाम को सुनना शुरू कर दे, यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर दे। अगर कोई ये शख्स समझता है कि मैं चालाक नहीं, मैं होशियार नहीं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे दुनिया की किसी भी चीज की समझ नहीं आती, तो फिर वो खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में ले। तो ये कलाम मुकद्दस में से मैं आप पर यह बात वाज़िया कर देता हूं और फख्र से ये बात कहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को लेंगे तो आप सांप की मान तेज और कबूतर की मान भोले हो जाएंगे। अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे रास्ते बदल जाते हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। और जो लोग घरों के अंदर परेशान हैं, जो ये समझते हैं कि उनके घरों पर किसी ने जादू किया है, काला जादू उनके खानदानों पर है, उनकी जिंदगियों पर है, तो ये बात
कलाम मुकद्दस में से मैं आपको यह बताता हूं कि अगर कोई शख्स यीशु मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी में ले ले तो उसके घर के अंदर से मुफलसी जाती रहेगी, गरीबी जाती रहेगी, झगड़े जाते रहेंगे और जादू टूने का तमाम असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और खुदावंद आपको ऐसी कुव्वत देगा कि आप शैतान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और उसकी वजह यह है कि जब हम खुदावंद का कलाम लेकर चलते हैं तो इब्लीस भाग जाता है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर बेशुमार मसीही ऐसे हैं जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, चर्चिज में जाते हैं, खादमीन के साथ भी उनका ताल्लुक होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी रसूमात जो बाइबल के खिलाफ है, बहुत सी ऐसी बातें जो बाइबल मुकद्दस में नहीं है, जिनसे खुदावंद नफरत करता है, उन तालीमात को वो मानते हैं। आपको खुदावंद के कलाम में से एक हवाला बताता हूं, आप जरूर से पढ़िएगा। दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब और 32वीं और 33वीं आयत। इसमें लिखा हुआ है कि शायासूर ने यहूदियों के जितने भी अमीर तरीन लोग थे, जितने मोजिज शख्सियात थी, जो दानिशवर लोग थे, जो समझ बूझ रखते थे, जो शरीयत को जानते थे, उन सबको जला वतन कर दिया। उन सबको सामरिया में से निकालकर किसी दूसरे मुल्क में भेज और 5 मुल्कों में से ऐसी कौमों को लिया जो बुत प्रस्त कौम थी और उन्हें लाकर यहूदियों के दरमियान बसा दिया। वो यहूदी जो सामरिया में रह गए थे, वो यहूदी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब तबका के लोग थे, ताकि उन गरीबों को वो अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सके, अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सके। और वही यहूदी उन 5 कौमों के साथ मिलकर रहना शुरू हो गए। वक्त गुजरने के साथ वो यहूदी भी उन जैसी रसूमात में शामिल हो गए। बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि वो जो 5 कौमें थी वो खुदावंद का खौफ नहीं मानती थी, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद के खौफ को माना, खुदावंद की शरीयत को कबूल किया, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग अपनी बुत प्रस्ती को भी उन्होंने जारी रखा, अपने आबाओ अजदाद की जो रसूमात थी उनको भी जारी और सारी रखा और देवी देवताओं को भी मानते रहे। इसीलिए उन लोगों का एक खास मजहब बन गया जिसे सामरियों का खुसूसी मजहब कहते हैं। वो लोग सामरी कहलाए और वही लोग यहूदियों के सामने जब जाते तो वो मूसा की शरीयत पर अमल करने का दावा करते, उसकी 5 पहली किताबों पर वो यकीन रखते थे, अंबिया पर यकीन रखते, लेकिन इसके बावजूद जो यहूदी थे, जो मजहबी यहूदी थे, वो उनसे नफरत करते और उनसे किसी किस्म का ताल्लुक ना रखते। बल्कि हम अहद अतीक में ये देखते हैं कि खुदावंद ने भी सामरियों से नफरत का इजहार किया। इस नफरत की जो मेन वजह थी वो ये थी कि वो लोग खुदा का खौफ मानते थे, वो मूसा की शरीयत को मानते थे, वो अंबिया पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर यकीन रखते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जादू टूना, देवी देवताओं और बुत प्रस्ती को भी अहमियत देते। उनके मंत्रों के अंदर देवी देवताओं की तस्वीरें मौजूद थी। इसी वजह से यहूदी उनसे किसी किस्म का ताल्लुक ना रखते, उनसे नफरत करते और खुदावंद ने भी अहद अतीक में उनसे नफरत का इजहार किया। आज मौजूदा दौर में आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे बहन भाई नजर आएंगे जो मखलूत और नस्ल मसीही हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो दोगले मसीही हैं। वो चर्चेस जाते हैं, वो खुदा के खादमीन से भी तलक रखते हैं, बहुत सी इबादत पर जाते हैं, बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कन्वेंशंस अटेंड करते हैं। इसके बावजूद उनकी जिंदगी के अंदर
दूसरे मज़ाहिब की रसूमात शामिल होती हैं, वो उन मज़ाहिब की रसूमात को भी मानते हैं, वो उन देवी देवताओं को भी मानते हैं, वो जादू टूना करने वाले लोगों के पास जाते हैं। ऐसी खवातीन से उनका ताल्लुक होता है जो जादू टूने को मानती है, और उनसे जादू टूना धागा तवीज करवा के अपने लिए वो बरकत का बाइस समझती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि अगर खुदावंद ने सामरियों से नफरत रखी, अगर यहूदी उनसे नफरत रखते थे, तो उसके वो खुदा के साथ दूसरी चीजों को मुलव्वस करते, दूसरी देवताओं को, बुत परस्ती को शामिल करते। इस वजह से खुदावंद उनसे नफरत करते। तो अगर आज का मसीही जिसके पास जिंदा खुदावंद का कलाम है, दुनिया का अजीम तरीन कलाम उनके पास है, और ऐसी शख्सियत उनके दरमियान रहती है जिसने अपना लहू बहाकर पूरी जमीन के लोगों को, कायनात के लोगों को नजात दी, जिंदगी दी, अपनी खुशी दी, और ऐसी तालीम देने वाला हर वक्त हमारे दरमियान रहता है। उसकी तालीम को मानते हुए भी वो दूसरी मजहब की बातों को मानेंगे, रसूमात को मानेंगे, देवी देवताओं के पास, जादू टूना करने वालों के पास जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये बात खुदावंद को कभी पसंद नहीं है, और ये बात कलाम मुकद्दस में से हमें पता चलती है कि खुदावंद ने सबसे ज्यादा नफरत बुत परस्ती से की। इसीलिए जब मूसा नबी पर शरीयत नाजिल हुई और 10 हुक्म उस पर नाजिल हुए, तो उनमें से पहला हुक्म ये था कि खुदा को मानो, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सजदा करो। इसीलिए एक ही खुदा को मानने की तालीम दी गई, ताकि किसी और माबूद को तुम खुदा और अपने दरमियान मत लेके आना। लेकिन मसीह के दौर में, फजल के दौर में, खुदा और हमारे दरमियान यीशु मसीह आ गया। खुदा और हमारे दरमियान जो शख्सियत है वो यीशु मसीह। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा और हमारे दरमियानी यीशु मसीह। इसके अलावा किसी और के आगे हम सजदा नहीं कर सकते, किसी और से हम मांग नहीं सकते। अगर हम किसी और के सामने अपना सर झुकाते, किसी और के सामने हम अपना हाथ फैलाते, तो खुदा उनके सामने ये नफरत अंगेज है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुदा को पसंद आए, तो खुदा ये चाहता है कि आप हमेशा यीशु मसीह की तालीम को अव्वल दर्जा दें, हमेशा यीशु मसीह को अपने सामने रखें, हमेशा यीशु मसीह पर अपना ध्यान रखें, हमेशा यीशु को तकते रहें। और कभी भी अगर कोई आपको ऐसा शख्स मिलता है, ऐसी खातून मिलती है जो आपको ये कहे कि मैं आपको ऐसे शख्स के पास लेके जाती हूं जो धागा तवीज देता है और आपके घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तो आप खुदा उन पर नजर करें, उस शख्स को ललकार के साथ खुदावंद में ये होकर आप उसको गुस्से से भी ये कह सकते हैं, उसको झिड़क दे कि खबरदार आइंदा आप मुझे कभी भी यीशु मसीह की तालीम के अलावा कोई और तालीम ना दे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आए और खुदा की नजर में आपकी इज्जत हो, तो हमें यीशु मसीह पर हमेशा ध्यान दें, हम अपनी निगाहें उसकी सलीब की तरफ लगाएं। और हमें ये मिसाल बाइबल मुकद्दस में मिलती है, जब यीशु मसीह कश्ती में थे और पतरस ने चाहा कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं, तो उसने यीशु से कहा कि उस्ताद क्या मैं तेरे पास आऊं? तो यीशु मसीह ने कहा तू आ। जब वो पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जा रहा था, तो उसने अपनी निगाहें यीशु से हटाकर समुद्र की तरफ की। तो जब उसने पानी को देखा तो वो डर गया और डूबने लगा। फौरन यीशु ने उसे पकड़ लिया और ये कहा कि अकामतकाल तूने क्यों शक किया। आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो यीशु पर भी निगाह रखते हैं और दुनिया पर भी निगाह रखते हैं, और वो इसलिए कभी भी कामयाब नहीं होते। उनकी कामयाबी कभी भी सरफराजी तक नहीं पहुंचती, इकबालमंदी तक नहीं पहुंचती। लेकिन जो यीशु मसीह की तालीम पर अमल करता है, जो यीशु मसीह पर अपनी निगाह करता है, बेशक उस पर मुसीबतें आती हैं, लेकिन खुदावंद उसको कुव्वत देता है, खुदावंद उसको हिकमत देता है,
खुदावंद उसको दानाई देता है, वो तमाम हालात से निपटता है, खुदावंद उसको उन सारी मुश्किलात से निकालता है और इकबालमंद करता है। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें भलाई पैदा करती है। जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो हमारी निगाह यीशु की तरफ होती है, खुदावंद के कलाम की तरफ होती है। हम सिर्फ खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, किसी और तालीमात को, रसूमात को हम अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते, तो खुदावंद हमें इकबालमंदी देता है, फतहमंदी देता है, खुशहाली, अमन और इत्मीनान देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा खुशहाल रहें, और अगर आप किसी ऐसी बहन के साथ, किसी ऐसे भाई के साथ आपका ताल्लुक है जो जादू टूना करते हैं, तो आप उनको अपने घर मत आने दें, ताकि आपके बच्चे भी खुदावंद की नजर में मकबूल हों और आप भी खुदावंद की नजर में मकबूल, और अपनी निगाहों को हमेशा यीशु की तरफ लगाए रखें। Praise the Lord. पास्टर आसिम, हमारी नौजवान नस्ल के लिए अगर आप कोई मैसेज दें। नौजवान नस्ल के लिए जो पैगाम है, वो इस पैगाम से बड़ा कोई पैगाम नहीं, लेकिन इसी पैगाम में से मैं एक बात उन्हें बताना चाहता हूँ। कोई भी बहन या भाई जो नौजवान है, अगर वो पढ़ा लिखा है और अगर वो नहीं पढ़ता और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो घबराए नहीं, वो शर्मिंदा ना हो। खुदावंद सबसे प्यार करता है, और अगर आप खुदावंद के कलाम की तरफ निगाह रखें, आप इधर उधर की बातों की तरफ अपना ध्यान ना दें। नौजवान लड़के खास तौर पर गली कुत्तों में खड़े होने की बजाय अगर अपने माँ बाप की इज्जत करें और खुदावंद के कलाम की इज्जत करें, चर्च जाएं, तो मैं ये समझता हूँ उनके लिए हमेशा की जिंदगी आने वाले वक्त में खुदावंद हमेशा उनको कामयाब करेगा, और हमेशा वो बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी मुसीबतों से बचे रहेंगे, अगर वो अपने माँ बाप की इज्जत करें और खुदावंद के कलाम की इज्जत करें। आमीन। पास्टर साहब, जो आपने कलाम सुना, वो हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत हो, निजात का वसीला बने। और जैसे कि हम जानते हैं कि कल परसों जो हमारे इस मुल्क में और बहुत से मुल्कों में क्या कहते हैं, वो ज़लज़ला आया, जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सी जानें गई। तो हम कैरल टीवी आपसे इल्तमास करते हैं कि उन लोगों के लिए दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाए, हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस आफत की वजह से परेशान है, बेघर है, जिनके अजीज खुदावंद के पास चले गए, और जिनके पास इस मुश्किल हालात में, सर्दी के हालात में, सर्दी के मौसम में कोई भी ऐसी चीज नहीं कि वो इस सर्दी से बच सके। अगर किसी के पास खुराक नहीं है, तो हम उन सब लोगों के लिए, तमाम मुसीबत ज़दगान लोगों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद मेहरबान खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो अजीम खुदा है, तू जो कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, तूने हम सबको खुदा संभाले रखा, तूने हम सब पर अपना हाथ बढ़ाए रखा, तूने खुदावंदा हमारे बच्चों को सलामत रखा, और खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। और खास तौर पर खुदावंदा हम उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो खुदावंद इस ज़लज़ले की वजह से परेशान है, ऐ खुदावंद तू उन पर अपना हाथ बढ़ा, और उनकी तमाम उन जरूरतों को जो खुदावंद इस वक्त उन्हें दरकार है, तू उन्हें पूरा कर रहा है खुदावंदा। उनकी तमाम मुश्किलों को दूर कर रहा है खुदावंदा। ऐ खुदावंद जिनके अजीज तेरे पास चले गए खुदावंदा, उन तमाम अजीजों को खुदावंद तू इत्मीनान दे, तसल्ली दे खुदावंदा। तो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उन तमाम लोगों को बरकत दे खुदावंदा। और हुकूमत पाकिस्तान के लिए उनके तमाम आला अफसरान को खुदावंद तेरे सामने ले करता हूँ। तू खुदावंद उन पर अपना हाथ बढ़ा, उनको हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हुकूमत पाकिस्तान के तमाम निजाम को अच्छे तरीके से संभाल सके। तमाम जो इस वक्त दुश्वारी है पाकिस्तान के अंदर, ऐ खुदावंद उसको बड़ी हिकमत के साथ कर सके खुदावंद। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से चाहते हैं कि खुदावंद तू
तमाम आला अफसरान पर खुदावंदा अपनी पनाह में ले, उन पर अपना हाथ बढ़ा दे खुदाम। तू कैरल टीवी पर अपना हाथ बढ़ा, उसकी सारी मैनेजमेंट को खुदाम तेरे सुपुर्द कर देते। तो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। इतने प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। उनकी सिखाई हुई दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को कर्ज मुआफ करते हैं, तू भी कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और फाकत हम सब के साथ और उसके तमाम मुक़द्दसीन लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब जो आप हमारे कैरल टीवी में आए। उम्मीद करते हैं जो आपने कलाम सुनाया वो हमारे लिए और जितनों ने देखा है और सुना इस कलाम को, उनके लिए बाइस से बरकत हो और उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स लेकर आए। गॉड ब्लेस यू।